हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलि's मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम यहाँ पर टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर सेट्स, जो कि हमारा क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है। और यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। इसमें जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक है वो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में किया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं की हैं देखी हैं तो प्लीज़ उससे पहले देखिए। और अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यहाँ पर लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें यहाँ पर कंडीशंस दे रखी हैं, उसके हिसाब से जो भी हमारे एलिमेंट्स बनते हैं हमें उन सब की क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला पार्ट है वो है, हमें यहाँ पर सेट ए दे रखा है। सेट ए क्या है, वहाँ पर हमारे एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर हमारा एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। मीन्स हमने यहाँ पर जो सेट बनाना है वो किसका बनाना है, नेचुरल नंबर तो होने ही चाहिए। उनमें से हमें ओड सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने सेट में लिखने हैं। तो हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सबसे पहला ओड नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो देखिए यहाँ पर हमारे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे इनफाइनाइट होते हैं तो इसीलिए हमारे ओड नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट सेट को जब हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम यहाँ पर 3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा सेट ऐसे ही इसी टाइप के नंबर्स इसमें इनफाइनाइट चलते जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो बी सेट दे रखा है, बी सेट में हमें कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स इज़ एन इंटीज़र। हमें एक्स यहाँ पे क्या लेने हैं, इंटीज़र लेने हैं। इंटीज़र के बारे में आपको पता ही है कि इंटीज़र में कौन से नंबर आते हैं, 0 आता है, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो वो सारे नंबर से मिलके हमारा क्या बनता है, इंटीज़र बनता है। तो हमें एक्स इंटीज़र लेने हैं जो कि कैसे होने चाहिए, -1/2 से लेके 9/2 तक। हमें अभी यहाँ पर ये रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखे हैं। पहले हम इसको एक बार अपने लिए, सिर्फ अपने समझने के लिए इसको हम डेसिमल भी चेंज कर लेते हैं। जैसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे हमें उसके बीच के इंटीजर्स का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे -1/2 है, -1/2 को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारा, -0.5। उसके बाद 9/2 है, 9/2 को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4.5। तो यहाँ पर हमें -0.5 से लेके 4.5 तक के जितने भी हमारे इंटीज़र बनते हैं इनके बीच के हमें उनसे एक सेट बनाना है। तो सबसे पहला -0.5 से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा हमारा, जो कि इंटीज़र होगा, वो होगा 0। उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 4 से हमें आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि हमें यहाँ पर 9/2 से लेस ही बोले हुए हैं। क्योंकि 4.5 से लेस हमारा क्या होगा, लास्ट जो इंटीज़र होगा वो होगा 4। उसके बाद जो हमें थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट में हमें एक्स टाइप के एलिमेंट लेने हैं, जहाँ पर एक्स इज़ एन इंटीज़र। एक्स हमारा इंटीज़र होना चाहिए जो कि किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, x² लेस देन इक्वल टू 4। मीन्स x² हमारा 4 से लेस या फिर 4 से इक्वल होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने इंटीज़र बोला हुआ है, इंटीज़र बोला हुआ है तो इट मीन्स हमें वो नंबर भी यहाँ पर कंसीडर करने पड़ेंगे, वो नेगेटिव नंबर भी कंसीडर करने पड़ेंगे जिनका स्क्वायर हमारा लेस देन और इक्वल टू 4 बने। तो देखिए जब हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। इसलिए हमें यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा। सिमिलरली -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो ये नंबर ऐसे हैं जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा। तो ये सारे नंबर क्या हैं, हमारे 4 से लेस हैं और इक्वल हैं। तो इसीलिए जब हम इसका सेट बनाएंगे, जब हम इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे तो वो हमारे एलिमेंट्स क्या बनेंगे। सेट में हम कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, पहले लिखेंगे -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। उसके बाद के जब हम एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो हमारे 4 से ग्रेटर आ जाएंगे, इसलिए हमने उनको कंसीडर नहीं करना है। उसके बाद आता है हमारा डी सेट। डी सेट क्या है, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट जाएंगे, जहाँ पर एक्स हमारा क्या होगा, एक्स इज़ ए लेटर इन द वर्ड लॉयल।
यहाँ पर इस लॉयल जो हमें वर्ड दे रखा है इसके लेटर से हमने अपना सेट बनाना है। तो हमारा सेट क्या बनेगा, सेट डी हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, एल लेंगे, उसके बाद ओ, उसके बाद वाई, उसके बाद ए, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स फिर से हमारा एल आ रहा है। और मैंने आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि हमारे सेट में कोई भी लेटर, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। अगर वो हमारे उसमें रिपीट कर रहा है तो हमने उसको स्किप कर देना है। तो हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स क्या बनेंगे, एल ओ वाई ए। उसके बाद सेट ई की बात करते हैं। सेट ई में हमने वो सारे एक्स लेने हैं जहाँ पर एक्स इज़ ए मंथ ऑफ ए ईयर, मीन्स आपको मंथ्स नेम बताने हैं, कौन से, विच नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसे मंथ्स बताने हैं जिसमें 31 डेज ना हो, या तो उसमें 30 डेज हों या 28, 29, जितने भी डेज हों, हमें उन सब का एक सेट बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में हमारे 31 डेज होते हैं, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फेबररी, फेब में 28 डेज होते हैं ना, तो हम उसको कंसीडर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कंडीशन इतनी दी है कि 31 डेज नहीं होने चाहिए, बाकी जितने मर्जी हों आप उसको इस सेट में रख सकते हो। फिर उसके बाद मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30 डेज, तो उसको भी हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। मई को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि मई में 31 डेज होते हैं। फिर यहाँ पर जून को कंसीडर करेंगे। फिर जुलाई में हमारे 31 डेज होते हैं और अगस्त में भी हमारे क्या होते हैं, 31 डेज होते हैं, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सितंबर, अक्टूबर में अगेन 31 डेज होते हैं, तो हम अक्टूबर को स्किप करके उसके बाद आता है हमारा नवंबर, और दिसंबर में अगेन 31 डेज, तो इसलिए हम उनको स्किप कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे मंथ्स कौन कौन से आ गए हैं, फेब, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। उसके बाद एफ सेट जो है हमारा, एफ सेट में कौन से एलिमेंट जाने हैं, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बारे में आपको पता ही है, वोवल्स, वोवल्स कॉन्सोनेंट अगर नहीं भी पता हो तो जो लेटर्स आपके वोवल्स नहीं होते वो कौन से होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसका मतलब अगर आपने कॉन्सोनेंट नहीं भी सुना है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हम अपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वोवल्स में और कॉन्सोनेंट में। तो वोवल्स हमारे कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो जो भी हमारे लेटर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, एक्स हमारा कॉन्सोनेंट का सेट होगा जहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जहाँ पर वो के से प्रीसीड वाले होने चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, के से पीछे वाले लेने हैं। तो सबसे पहला कॉन्सोनेंट हमारा क्या होगा, बी, फिर सी, फिर डी। उसके बाद ई हमारा वोवल होता है इसलिए उसको छोड़ देंगे। उसके बाद एफ, जी, एच, आई हमारा अगेन वोवल होता है, उसको स्किप कर देंगे। जे और प्रीसीड्स के है तो इसका मतलब यहाँ पर हम जे तक ही अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। तो हमारे ये हमारा एफ सेट बन गया है, जो कि के से कम वाले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं हमने उसका सेट बनाना था। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि हमें एक तरफ एलिमेंट्स दे रखे होंगे, एक तरफ हमें उनकी कंडीशन दे रखी होगी, इट मीन्स एक तरफ हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी होगी, एक तरफ हमें सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सिर्फ क्या करना है, उनको मैच करना है। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 और 5 को बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप उसको बहुत इजीली कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन आप खुद से करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।